मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व अमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत बरकत और फजल से हम सब भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज है रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा और माशाल्लाह से हम सब का रोज़ा है। राहिम ने भी सैरी खाई थी लेकिन 10 बजे उसने खोल लिया। तो आप देख रहे होंगे मेरे आसपास ढेर सारी सब्जियां। और आपको बताऊं कि मुझे तो याद ही नहीं रहा सुबह से कि मैंने वीडियो भी कोई बनानी है, क्योंकि कल से मेरे सर में भी बहुत शदीद दर्द हो रहा था और फिर काम भी सुबह से बहुत किए और बाज़ार भी गई, क्योंकि आज हमारे घर अली भाई लोग आ रहे हैं जिनके घर हम गए थे लास्ट दिनों में। उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक बहन भाइयों वाला प्यार है, बहुत फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे। तो अली भाई की फ़्लाइट है जुम्मे की, वो जा रहे हैं। तो फिर हमने उनकी रात कॉल आई थी कि मैं ना अफ्तारी के बाद आऊँगा। तो फिर मैंने कहा नहीं अली भाई आप अफ्तारी पे ही आएँ फिर। तो उसके लिए फिर कुछ चीज़ें फ्रूट गोश्त वगैरह लाना था, रोहान की फ़ीस देनी थी, फिर मैं इमरान के साथ ही चली गई। तो अब हम कर रहे हैं सारा कुछ तैयार। आज तो बस दिमाग ही नहीं काम कर रहा। फिर थोड़ी देर बाद याद आता है कि मैं तो कोई भी वीडियो नहीं बना रही। तो यहाँ से ये मटर हैं, ये शिमला मिर्च काट ली, ये बंद गोभी काट ली, चिप्स काट ली। तो मैंने बनाने हैं मैकरोनी और साथ चिकन मटर डाल के सालन, और चिप्स हो जाएगी, दही भल्ले और फ्रूट चाट आके इमरान ने काटनी है। बस मेरे से इतना ही होना था, और बल्कि मेरा टाइम ही नहीं लग रहा और मेरे बहुत सारे काम हैं। तो जो चूल्हा लिया हमने नया, उसका तो कोई मुझे तो नहीं फ़ायदा अभी तक लग रहा। उसने तो बर्तन भी इतने ज़्यादा काले किए, इस कुकर की शक्ल नहीं नज़र आ रही थी कल चने उबाल के। मैंने तो अपने पुराने चूल्हे में आग जला ली है और वहाँ पे मैंने मटर और चिकन रख दिया बनने के लिए। तो पता नहीं अब उसका क्या सिस्टम होगा, या तो उसको सेट करवा लें तो, या तो फिर मैंने इमरान से कहना है इसको दे दें आप। बाहर से मुझे आवाज़ आई बाजी जी, मैंने कहा मेरी शॉप पे कोई आया है। शॉप भी तो मुझे साथ चलानी है ना, तो वो मांगने वाली। मैं तो इतना डर गई, मैंने उसका आपका काम क्या है बगैर नॉक के अंदर आने। नहीं सत पर आई जो मुंडा बीमार सी उदों आई उस अगले साल आई मेरी धीए। मैनू नहीं याद। मैं सदके जावा उत्थे मुंडे नूं भी पुछया सी ते तेरा बंदा ही खड़ा सी, तू भी खड़ी। उस अगले साल भी मैं उत्थों जाके लिया जो 500 रुपया दिता सी। सही नहीं मैं 500 नहीं दिता। मैं तेनू आख्या सी ना 500 नहीं मैं कभी भी दिता, 150 ते होए। ते ओदा मैं तेनू आख्या मेरी एक आदत है कि मांगने वाले को कभी मैंने खाली नहीं लुटाया। बाज़ार में मैं जाती हूँ तो मांगने वाले कभी बच्चे, कभी औरतें, कभी बूढ़ी, कभी कोई, कभी जो होते हैं खुसरे हाथ फैलाते हैं, तो मैं 10-20 जिस तरह का भी हो मैं दे देती हूँ। मैंने कभी नहीं उनके साथ सवाल जवाब किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब जो है नहीं ठीक, आप ना दो, हकदारों को दो। अब हमें क्या पता कौन उनमें हकदार है कौन नहीं है। तो लेकिन जिसने आपके आगे हाथ ही कर दिया तो फिर मेरे से ना नहीं होती। लेकिन इस तरह से आजकल हालात नहीं ठीक हैं। तो ये 2 औरतें थी और अचानक से अंदर आ गई, तो फिर मैं थोड़ा सा मुझे गर्म होना पड़ा। मैंने कहा बेल दे के आएँ और बाहर खड़ी हूँ, कुछ पता नहीं चलता। मैं घर में सारा दिन अकेली होती हूँ, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज़ आपको सुंघा दें। आते मुझे प्यार देने लग गई तो मैं बड़ा डर गई। तो कहती आपने पिछली दफ़ा 500 दिया था। मैंने कहा नहीं मैं 500 तो नहीं मैं देती ना, मैं इतना हर किसी को दे सकती हूँ। तो बस उसको दिए 50 रुपये और मैंने फ़ारग किया। और यहाँ पे बन रहा है मेरा सालन। देखें हांडी को पता ही नहीं है कि चूल्हे पे पड़ी हूँ, कितनी वाइट है। तोबा तोबा, अगर ये उस चूल्हे पे पड़ी होती ये तो ऊपर तक ब्लैक हो जानी थी। कुछ भी नहीं, बड़ा सोना खड़ा। मामू कहाँ है?
बाबा खाए मामू बाबा। कौवा कहाँ गया? कौवा कौवा कहाँ है नूर? किचन साथ साथ साफ कर लिया है। दही भल्ले, फ्रूट चाट, सलाद बन गया है, बर्तन निकल आए हैं और बाहर मैकरोनी बन रही है और चिप्स अंदर ही बनानी है। चिप्स काट के रखी हुई है, वो सालन बन गया है। कल जब चटाइयाँ धोई हैं तो तब ऐसा कोई पता ही नहीं था कि माशाल्लाह से अफ्तारी होगी इनके ऊपर। तो अब इधर बरामदे में सोचा चटाई बिछा लेते हैं, बच्चे होते हैं साथ तो फिर एसी वाले कमरे में जगह थोड़ी है, तो वहाँ फिर बच्चे नहीं काबू आते, तो ऊपर ये बिछा दो। रायमा को भी रोज़ा लगा हुआ है, टांगे दर्द कर रही हैं, अब इसको मनाऊंगी कि कल ना रखे। रखना है? हाँ, बस रोज़ा नहीं छोड़ती है। पता नहीं क्या क्या कर रही है। क्या है आपके पास? बैठ जाओ नूर, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खाना खाएं। आमना, आमना को बुलवाया हुआ है हेल्प के लिए, बस वो टीवी पे जाके बैठ गई है। बना के तो चेक टमाटर मिर्च तो चल गया गोश। कौन? पानी पाया ऊपर? बस अब चिप्स रह गई है, वो अंदर ही बना लेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला से इमरान के छोटे भाई दुबई वाले रिजवान भाई ने 19 मार्च को आ जाना है। फिर माशाल्लाह से रोज़ कभी इधर अफ्तारी और कभी उधर अफ्तारी, फिर काम चलता ही रहना है। कहाँ जाना है? इसको छोड़ना नहीं, यहाँ पर नहीं जाना। तारीख पे जाना है तो फिर फटाफट आओ। नूर जाना है? छठे और वो फिर नूर जाना है? मेहमान हमारे आ गए थे इफ्तारी के एंड टाइम पे, तो फिर जल्दी जल्दी चीज़ें रखी हुई थी, इफ्तारी शुरू करी। वो हमारे लिए लेके आए फ्रूट माशाल्लाह से, और ये जाए नमाज और मक्का मदीना मक्का की खजूर और 2 तस्बीहां और 1 जाए नमाज। लोग लगे हैं चाय बनाने, सारा किचन समेट में। सारी इफ्तारी बहुत अच्छी बन गई थी, सब ने बहुत शौक से खाया। सारा लाइट की जलाई हुई है। चलो इधर गेस्ट हमारे चले गए तो 2 फैमिली से, अली भाई और उनकी वाइफ थी, उमर भाई और उनकी वाइफ थी। बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत प्यारे हमारे इन लोगों के साथ रिलेशंस हैं बहुत देर के। ये अली भाई मेरे भाई ज़ाहिर के साथ मेडिकल रैप में होता था, तो इकट्ठे इन्होंने आना जाना, बिल्कुल अम्मी के साथ ऐसे ही प्यार जैसे अपना घर का बंदा होता है। फिर हमारी शादियों में इनकी शिरकत और फिर बाद में आना जाना। फिर अली भाई दुबई चले गए,
फिर उनकी शादी जब हुई है तब रोहान और रहमा थे। रहमा छोटी सी थी, 6-7 माह की। तो मतलब हर खुशी गमी के मौके पे इनके साथ हमारा ताल्लुक़ ऐसे ही बना हुआ है। तो जिस दिन हम लोग गए हैं तो अली भाई कह रहे थे मैं आऊँगा, लेकिन फिर रमज़ान आ गया, नहीं आ सके। रात इनकी कॉल आई थी कि हम लोग इफ्तारी के बाद आएंगे, लेकिन फिर मैंने इनको इफ्तारी पे इनवाइट कर लिया। चले गए वो भी, आमना भी चली गई है, आमना ने काफ़ी हेल्प करवाई। बस अब जितना हो गया ठीक है, जो रह गया अब मैं सुबह कर लूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सर में भी दर्द। तो बस पहले इफ्तारी शुरू करने से पहले बीबी लोगों को सारा कुछ भेजा, फिर आमना को खाना दिया। तो अब अली भाई के अम्मी अब्बू घर थे, उनके लिए मैकरोनी भेजे। तो बाकी जो है अब समेटती हूँ सारा कुछ। ये माशाल्लाह से मक्का की खजूरें, तस्बीह, और जाए नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। इसको मैं ऐसे ही संभाल के रखूँगी। और 2 तस्बीहें हैं माशाल्लाह से, और वो फ्रूट लेके आए हमारे लिए। इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे कमेंट्स किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह मेरा चैनल ग्रो होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप कहीं भी कामयाब हो रहे हों। तो बस दुआओं में याद रखा करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बिलीव करें। शायद मेरे सर दर्द की वजह यही थी कि मैंने 2-3 दिन से स्ट्रेस बहुत लिया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जो काम टाइम पे करने की आदी थी वो मेरे से हो नहीं रहे थे। घर, बच्चे, मेरी शॉप, चैनल, रमज़ान, बाज़ार के चक्कर, बच्चों के स्कूल के चक्कर, एडमिशन, बुक्स, कॉपियाँ, कभी डायरियाँ, कभी बच्चों की बुक्स को जिल्द करवाना, फिर उनके एनुअल चार्जेस, उनकी फ़ीसें। ऐसा कराते कराते मैं इतना थक गई हूँ ना कि बस वो शायद यही वजह थी कि मेरे सर में बहुत दर्द थी। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे मामलात सेट हो गए हैं। तो अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरी और मेरे शौहर को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनकी कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत डाले, आमीन सुमा। इनका मुझे थोड़ा सा फ़िक्र है, क्योंकि राहिम ने 15-16 दिन बहुत ऐश की ज़िंदगी गुजारी है। अपनी मर्ज़ी से सोता है, जागता है, खेलता है सारा दिन। तो अब वो रिक्शे पे जाना, रिक्शे पे आना थोड़ा मुश्किल लगना है उसे भी। और ये वाले जो रात के धुले हुए बर्तन हैं और उससे कहीं ज़्यादा धोने वाले इकट्ठे हो गए हैं। मैं करती हूँ अपना काम शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, तो अल्लाह पाक करम करे और किचन साफ़ हो जाए। तो चुटकी बजा के किचन साफ़ करते लो, तो देख लें चुटकी बजाए और किचन साफ़ हो गया। ये आज का ही किचन है, रिसेंटली। ये ना कहिएगा कि कोई पुरानी वीडियो दिखा दी है आपको। और ये 1 मिनट में नहीं हुआ, इसको कम से कम 1.5 घंटा लगा है मेरा। बर्तन सारे वो टेबल पे रख दिए हैं, वहाँ से फिर उठा के समेट लूँगी। और ये सारे बर्तन धो के धूप में रख दिए हैं, अभी अच्छी तरह सूख जाएंगे, फिर इनको भी संभाल लूँगी, उनको भी संभाल लूँगी। अब फिर थोड़ा सा बैठ के रेस्ट। सफाई भी कर ली है, पर्दे आगे कर दिए हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, जर्सियाँ नहीं अभी लगा होनी। बस क्या करूं, मैं कहती हूँ अगर मेरा रोज़ा है तो किसी को बुलाऊंगी तो उनके भी रोज़े होंगे। हालांकि अब मेरा इरादा है कि मैं अपने साथ पक्का कोई हेल्प के लिए रखूं जो मेरी सफाई कर जाया करे बस घर की। तो जैसे ही कोई मिलती है तो मेरे लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि घर माशाल्लाह से बहुत बड़ा है और उसके थोड़ा थोड़ा करते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये चारपाई छाँव में की हुई है, उधर धूप बहुत है। अभी तक बैठ के कुछ ना कुछ मोबाइल पे देखती हूँ और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद बाकी के काम।